ये कहानी एक ऐसी यूनिवर्स की जहाँ ताकत ही सब कुछ है। ताकत की लालच में आके कोई भी किसी और के बारे में नहीं सोचता। यूं ही वो लोग कमज़ोरों को परेशान करते हैं। हमारा हीरो लिंग वोंग भी इन्हीं कमज़ोरों में से एक था, जो कि अपने मॉम डैड पे यूं ही जुल्म होते हुए देखकर परेशान हो गया था। इसलिए लिंग वोंग फैसला करता कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो इमोर्टल बनकर दिखाएगा, ताकि अपनी फैमिली की वो हिफाजत कर सके। लेकिन इमोर्टल जर्नी को शुरू करने के लिए उसका टैलेंट काफ़ी नहीं था, पर किस्मत अच्छी थी, उसे एक एशियन ट्रेजर और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से लिंग वोंग एक रेनिगेड इमोर्टल बन पाया। अब चलो बिना और टाइम जाए कि हमारी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत डाउट होमा किंगडम से होती है। यहाँ पर हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इमोर्टल शिटूनान को देखते हैं। शिटूनान के पास एक एसेंट हेमली पल था, जिसका नाम यूनिटास बीट है। सभी की सभी उस बीट को अपने लिए हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उस हेमली पल में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। लेकिन वो शिटूनान उसे गलत हाथों में नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए अकेले ही शिटूनान दी ग्रेट थ्री अकेडमी के लीडर के खिलाफ खड़ा हो गया था, जहाँ वो सब लोग मिलकर ही शिटूनान पर हमला कर रहे थे। शिटूनान जानता था अगर ये सब लोग अकेले अकेले मुझ पर हमला करते रहे तो कभी मुझे नहीं हरा सकते थे, पर इस तरह एक साथ इन लोगों से लड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिटूनान चाहे कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अकेला इन तीनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पूरी जान लगा देने के बावजूद भी वो तीनों मिलकर शिटूनान पर डोमिनेट हो रहे थे। वो लोग यहाँ पर शिटू से कहते हैं कि वो हेवनली पल हमारे वाले कर दो, तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। पर शिटूनान को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो आखिरी बार अपनी फायर फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा देर तक फाइट की वजह से उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो जानता था कि सिर्फ मैं आखिरी अटैक ही कर पाऊंगा, जिसके दौरान मुझे हेवनली एसेंट पल को भी बचाना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो फिंगर डेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। दूसरे लीड जानते थे कि उन लोगों के पास आखिरी मौका है। इससे पहले टेक्निक एक्टिवेट हो हमें ये पल छीनना होगा। जो कहते ही वो लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, उस पल को खींचने की कोशिश करने वाले थे। तभी अचानक से शिटूनान की बॉडी यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, और साथ ही हम देखते हैं कि शिटूनान की सोल उसकी बॉडी से ऑब्जर्व होकर कहीं पहुंच चुकी। बैकग्राउंड में हमें शिटूनान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि एक वक्त आएगा जब ये बीट अपने मालिक को चूज करेगी, तब मैं वापस लौटूंगा। यहाँ इस हादसे को इसके बाद 10,000 साल गुजर गए थे। कोई भी हेमली एशियंट पल को दोबारा ढूंढ नहीं पाया। साथ ही हम लोगों को जाओ कंट्री का सीन दिखाया जाता है। हाँ, हम लोग अपने हीरो लिंग वोंग को पहली दफ़ा देख पा रहे थे। लिंग वोंग को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम थी। लिंग वोंग की फैमिली में सिर्फ मॉम और डैड ही थे। वहाँ पर ये तीनों मिलकर लकड़ी का काम करके अपनी फैमिली का गुजारा करते थे। इन लोगों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तीनों एक साथ रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग वोंग के मॉम डैड इसी बारे में बात कर रहे थे कि जल्द ही एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम की एंट्री के लिए इन लोगों ने पैसे जमा किए थे। अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें।